वॉन ने बाबर के हक में बात की है, और बहुत सारे लोग हैं, राशिद लतीफ़ साहब ने भी कोई अपने इजहार, मैंने एग्जैक्टली उनका बयान नहीं देखा लेकिन उन्होंने भी कुछ अल्फाज का अदा किए हैं। इतने सारे लोग बाबर के हक में बोल रहे हैं, क्या शाहीन और नसीम शाह आपके टॉप क्रिकेटर्स नहीं थे? वो किसी को नजर नहीं आ रहा कि उनको भी रेस्ट करवाया गया है? देखिए मीरा, सिंपल है, बाबर साहब से इतने कल्स जुड़ गए थे ना। मैं एक सिंपल बात आपसे करना चाहता हूँ, वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। 19 इनिंग्स में, टेस्ट इनिंग्स में बाबर साहब ने 50 नहीं की। अब इनको ड्रॉप किया या रेस्ट कराया, अब मैं तो सीधा वर्ड करूंगा, ड्रॉप किया। एक टोला, 50 लोगों का टोला वहां बैठ के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, मेंटोर्स बैठे हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी, मतलब यानी मेंटोर बैठ के और बोर्ड के लोग बैठ के। कौन कहता है ये सेकंड टेस्ट मैच की टीम अनाउंस कर रहे थे? कोई सेकंड टेस्ट मैच की टीम अनाउंस नहीं हो रही थी। ये बाबर आजम को ड्रॉप करने का एक फैसला हो रहा था, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी और शान मसूद ये दोनों सोच रहे थे कि भाई हमें बाबर आजम को लेके चलना है किसी तरीके से। 2 टेस्ट मैचेस हैं, हमने इसको खिलाना है, और बाबर आजम खुद भी खेलना चाह रहा है। लेकिन ये 50 लोगों का टोला बैठ के एक बाबर आजम को ड्रॉप किया। मैं तो नहीं मान सकता। ठीक है, बाबर आजम नजर आ रहा था कि भाई अब कितना एक्सटेंडेड ड्रॉप मिलेगा। लोग बोलते हैं विराट कोहली ने तो इतने अरसे से कुछ नहीं किया था, 2-3 साल, तो उसको इतना बैक बैक बैक। तो विराट कोहली ने उससे पहले जलवे दिखाए थे ना, 2016 से 2019-20 के बीच में 6-7 डबल 100 बनाए थे। और दूसरी जो बड़ी बात है, टीम नहीं हार रही ना। तो घर में इतने सालों का जो इतना रिकॉर्ड है एक्सटेंडेड, वो इतना शानदार चल रहा है। इसके इंग्लैंड को कैसे हराया जाए, क्योंकि पहला टेस्ट मैच तो वो जीत चुके हैं। तो जेसन गिलेस्पी साहब को मेरा फ्री में मशवरा है कि वो कॉल करें राहुल द्रविड़ को, उससे पूछें कि आप भी पहला टेस्ट मैच हारे थे इंग्लैंड से, फिर क्या किया आपने, ऐसा क्या प्लान करा कि आपने बिल्कुल चारों छियाने चित। नमस्कार दोस्तों, क्रिक रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाबर आजम को दूसरे टेस्ट और तीसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप होने के बाद पाकिस्तान मीडिया में मातम छाया हुआ है। पाकिस्तान मीडिया में जोरदार चर्चा हो रही है कि बाबर आजम को जानबूझकर ड्रॉप किया गया है, और आधे कह रहे हैं कि बाबर आजम को केवल रेस्ट दिया गया है। इन दोनों में डिबेट चल रही है, और बासित अली और तनवीर अहमद काफ़ी बौखला गया है कि बाबर आजम को ज़बरदस्ती टीम से निकाला गया है। और ये सब डिबेट चल रही है पाकिस्तान मीडिया में। पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। पहले इंग्लैंड ने से हार गई, उससे पहले भी बांग्लादेश से हार गई। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो जो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलते लेते हैं पाकिस्तान मीडिया के मजे। दिल को सुकून मिल गया हेटर्स को, ठीक है, जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे हुए थे, जो कप्तानी के अगेंस्ट लगे हुए थे, जिन्होंने इतने घटिया वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किए, लोगों ने मीम्स बनाई, उसका फ़ायदा दूसरे मुल्कों के लोगों ने उठाया। ये है आप लोगों का काम, ठीक है। बात ये है कि बाबर आजम की वजह से दुकानें चमकती हैं, सब कुछ होता है। मैं बाबर आजम की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। 18 इनिंग्स हुई, ठीक है, उसको आपने रेस्ट करवाया, ये जो भी कराया, ड्रॉप कराया, जो कुछ भी है, तो ये चीज़ें हुई क्यों? आपने शाहीन को ड्रॉप कर दिया, आपने नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया। ये आपके तीनों प्लेयर्स थे जो तीनों फॉर्मेट खेलते थे। ये यहाँ तक पहुँचे क्यों? क्योंकि जब आप लोग टेस्ट क्रिकेट नसीम को और शाहीन को खिलाते थे, उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि हम सारी ज़िंदगी बोलते रहे कि भाई इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ, इनको बोलो जी आप जाओ फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलो, ठीक है। जब तरीक़ेकार क्या होता है भाई, जब आपका T20 या वाइट बॉल वनडे की सीरीज़ ख़त्म हुई, उसके बाद अगर टेस्ट सीरीज़ हो रही है और पाकिस्तान में डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं, तो आप उनको टेस्ट सीरीज़ में मत सेलेक्ट करते दोनों को। आप उनको फर्स्ट क्लास में बोले जाएँ 2-3 मैच तो कम से कम खेलें, जाके एक आइडिया लें। आपने उनको वहाँ पे बर्बाद किया। फिर उसके बाद बाबर आजम की मैं बात करूँ, बाबर आजम हो या कोई भी हमारा प्लेयर हो, इवन मैं रिजवान की भी अभी बात कर रहा हूँ, हम काफ़ी टाइम से ये बोलते रहे हैं कि भाई अगर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टीम खेल रही है या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ या किसी भी वीक टीम के ख़िलाफ़ खेल रही है, तो आपके जो भी पाकिस्तान टीम के टॉप के प्लेयर्स, आप उनको रेस्ट करवाएं। बेशक वाइट बॉल के अंदर शाहीन भी होता, नसीम भी होता, कोई भी होता, आप इनको रेस्ट करवाएं। अब इनके रेस्ट करवाने से क्या हमें मिलता? इनके रेस्ट करवाने से हमें ये फ़ायदा होता कि यार हमारे पास जो है ना एक बैकअप जो है वो रेडी हो जाता। अब मैं आपको बताता हूँ, और आपको भी पता है बाबर आजम क्यों रेस्ट नहीं करता था, शाहीन क्यों नहीं करता, या नसीम या और लोग भी। ये अभी से पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं हो रहा भाई, ये ज़माने से चलता आ रहा है। कोई भी रेस्ट नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में है ही यही, जिस लड़के को रेस्ट करवाया उसके बाद चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर भी है, उसके बाद वो नज़र नहीं आता था टीम के अंदर।
मुझे तो अब ये डर है क्योंकि बाबर को इन्होंने रेस्ट करवा तो दिया है, उसके बाद अब ये टेस्ट क्रिकेट में वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में कुछ अभी जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है या वो जो मेंटोर जिनका ना सर ना पैर, जो बर्बादी, जो क्रिकेट बोर्ड के लोग बर्बादी, उनको बिठा के ला के ये टीम इनिंग्स में, टेस्ट इनिंग्स में बाबर साहब ने 50 नहीं की है। अब इनको ड्रॉप किया या रेस्ट कराया, अब मैं तो सीधा वर्ड करूंगा, ड्रॉप किया, क्या गुनाह किया? तो गुनाह हो गया, ड्रॉप हो गया, हो जाते बड़े बड़े खिलाड़ी। कंपैरिजन विराट के साथ हो रहा है अब। भाई साहब मैं आपको बताऊं, इसको लड़के को बर्बाद पता है किस चीज ने किया? कवर ड्राइव। विराट उसने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, यार तुम्हारी कवर ड्राइव। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारी कवर ड्राइव। वो जो भी करे तुम्हारा, इसका दिमाग यार, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको नफ्सियाती, इनको साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल 100% मीरब अगर 24 घंटे मुझे बैठ के कही जाए शाहजी आप तो इमरान खान लगते हैं, आप तो इमरान खान लगते हैं, तो मैं पागल हो जाऊंगा ना। मुझे ये पागल हो गया। आज जब हम लोग कहते रहे हैं कि आप रेस्ट कर लें, हम लोग तजवीज़ देते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन उसके मशीर और वो ये कहते थे कि जी मेरे साथ अवाम है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, ले आओ हुन अवाम किधर है? ये वही अवाम थी जो बाबर को किंग कहती थी, और आज आप कमेंट्स उठा के देख लें, सब खुशी मना रहे हैं कि ये ड्रॉप हुआ है। भाई साहब मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, मैंने इसका रिकॉर्ड देखा है 9 सेंचुरियां की टेस्ट में, 900, और आप इतना कीमती ऑन एयर टाइम इस पे जाया करी जा रहे हैं। 43 की एवरेज। मुझे बताएं ये कोई 9 सेंचुरी? आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा यार मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ये टीवी गलत स्टैट्स चला रहे। 15-16 हाफ सेंचुरी है मेरे ख्याल में, 22-23। दिस इज हिज टेस्ट करियर एंड यार कम ऑन। और कैच इसने छोड़ा इसका इधर दायरे में जो रूट का सामने ठीक है, विकेट पे शॉट में एक कैच के ऊपर इसको सैक कर देना चाहिए। इसके हाथ टूटे हुए, कमाल है। हम इसको 850 स्कोर उन्होंने हमें ऐसे मारा कि जैसे, और फिर डिक्लेयर जैसे क्लास 3 के, और इनिंग से हराया हमें। क्लास 3 के बच्चों को ना उन्होंने ऐसे खेला है, मैं जिधर उन्होंने पैर रखा है ना उधर की हिट मारी है। इंग्लिश बैट, और उनकी कंडीशंस नहीं है, ये मुल्तान वाज प्रीटी हॉट एंड ह्यूमिड, वहां ठंड से आए हैं और क्रैम्प करते करते 350 वो मार गया, 300 वो मार गया। एंड लुक एट देयर स्कोरिंग रेट, जैसे T20 खेल रहे थे। क्या गया ये? क्या आप किसके ऊपर फंसे हैं? चाहे ना तो अपनी किसी यूनिवर्सिटी की टीम बुला लें, उनका हाथ सीधा कराए, बुला लें, हरा देंगे इनको हमें से। लेकिन 2022 में ना यार बात पता है सेम पिच है जनाब मुल्तान वाला। और मेरी बात सुनिए भाई साहब, सारी हमारी क्रिकेट ना एक गैंग के इर्द गिर्द ना बॉबी जी के इर्द गिर्द घूम रही है, सिर्फ उसको हाईलाइट करने के लिए। अब वो चला जाएगा ना, हम अगर खुदा ना खास्ता हारेंगे भी ना, हम सुकून से हारेंगे, कि हमें पता है नए बच्चे हैं, गिव देम सम टाइम। यही हमने बात की थी पुराना, जो हमने कहा जी कि आपने अगर चेंजेस करनी है तो करें, तो फिर आप सारे करें। इन जो सारे सुपरस्टार्स हैं, ये सारे सुपरस्टारों को कहें आप घर जाएं, रेस्ट करें, आपको बड़ा जरूरत है आराम करने। जिस बांग्लादेशी टीम ने हमें उड़ाया है ना, उसको इंडिया ने उसका क्या हशर किया। तो आप इंडिया को तो भूल जाए ना, सर मेरी बात सुने, जब आज एक मेरी साबिक क्रिकेटर से बात हो रही थी, हम वही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई जब मोहम्मद हुरैरा ऑस्ट्रेलिया में 200 करके आया था यहाँ पे, उसी वक्त उसको आप बांग्लादेश के खिलाफ चांस देते। आपका कोई साइम रिश्तेदार है या आपका कोई ज्यादा सगा है कि आप उसको चांस पे चांस दे रहे हो और वो परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा इस विकेट पे, और इस विकेट पे मैं तो पता नहीं उसकी पर्ची कहाँ से आती है। अल्लाह हमें भी इस तरह के देता गॉडफादर्स। नहीं, हुरैरा आपके पास एक टैलेंट है, आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा है, भाई उसको आप चांस दो। आपको बांग्लादेश में आपके लिए अच्छा मौका था कि आप उसको एक अच्छा स्टार्ट देते बांग्लादेश के खिलाफ। आप हुरैरा को इन फॉर्म थे और वहां पर आए हुए थे खेल के, पहले भी उन्होंने 100 किए। अब वो बच्चा बेचारा बेंच पे बैठ के क्या सीखेगा? कि ये सीखेगा कि ये 5 पे आउट हो गया, ये हमारा किंग 30 पे आउट हो गया, ये फलाना आउट हो गया। प्लेयर्स जो है ना वो आपसे दिल बर्दाश्ता होकर बाद में रिटायरमेंट ले लेते हैं। आपके पास टैलेंट ही नहीं रहा। आप सिर्फ चेक ही नहीं करेंगे जब आप एक प्लेयर को, एक आपका ऐसा प्लेयर, नौजवान प्लेयर जो कि परफॉर्मेंसेस दे के आया, मुझे ये बताएं साइम का और उसका कंपैरिजन निकाल लें हुरैरा का, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा मैचेस किसने खेले हैं और ज्यादा तजुर्बा किसका और ज्यादा रन्स किसके हैं। बिल्कुल। आप हुरैरा को इसी तरह बेंच पे बिठा के जाया करेंगे जिस तरह आपने ताबिश खान को बड़े अरसे के बाद 35 साल की उम्र में डेब्यू करवाया था रावलपिंडी में, और उस विकेट पे करवाया था जिधर जो है वो बॉलर्स की बेचारों की मौत है, इधर सीधा बॉल पड़ता है। ये तुम्हारी हिस्ट्री ऐसी है, ये तो हिस्ट्री है। ये जो आपका स्पिनर था एनक वाला नजर की, 35 ओवर की है, इसको पक्का रेस्ट दे दें इस काम से हमेशा के लिए। वो चाय बनाता है, अच्छी बनाता है वो फिर